हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। ओके, स्विफ्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। स्विफ्ट विच इज स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल connection making organization which is generally used for remittances purpose. Okay, so जितने भी international remittances आपके होते हैं तो वहाँ पे जो मैसेजिंग सिस्टम आपका होता है, इट कैन बी रिलेटेड टू ट्रेड फाइनेंस और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर काइंड ऑफ कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो स्विफ्ट स्विफ्ट आपका अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो जनरली काम कर रहा होता है और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्विफ्ट के कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलेंगे बट ऐसी कुछ और एजेंसीज जैसे चिप्स है, चाप्स है, फेडवायर्स है, बट लाइक दे हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट। बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प कर रहे होते हैं। बट स्विफ्ट आपका जितने भी आपका ऐसे ग्लोबल रेमिटेंसेस आपके हो रहे हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स के द्वारा हो या कंपनीज के द्वारा हो या गवर्नमेंट्स के द्वारा हो, तो उनको फैसिलिटेट करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, जो अदर है वो कहीं ना कहीं दे आर टारगेट कि वो प्रॉफिट मेकिंग पे या जो बल्क ट्रांजेक्शन है उनको आपका असिस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, स्विफ्ट आपका विच इज स्टैंड फॉर Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transactions for its members। ठीक है, तो जितने भी आपके जैसे रेमिटेंसेस आपके होते हैं, लेट्स से कोई ट्रेड फाइनेंस आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन आपका है, ठीक है, और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है दैट इज जनरली डन बाय द स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सेफ एंड सिक्योर आपका, एंड दैट वर्क एज अ लाइक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो भी मेंबर्स हैं आपके उन्हीं के इसके अंदर आपका ओनरशिप रहती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जैसे स्विफ्ट को अगर हम एक बेसिक तरीके से समझें, सपोज दैट देयर इज अ ओरिजिनेटिंग कस्टमर जिसने आपका फॉरेक्स किसी के साथ आपका ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री आपका सेंडर करस्पॉन्डेंट है, ठीक है, सो MT 103 पेइंग मैसेज आपका विच इज दिस मैसेज इज रिलीज बाय स्विफ्ट आपका। ठीक है, देन आपका रॉयल बैंक ऑफ कनाडा रिसीवर इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, देन न्यू MT 103 पेमेंट मैसेज सिटी बैंक ऑफ कनाडा अकाउंट विद इंस्टीट्यूशन जो आपका क्रेडिट करने वाला है, जिसके अकाउंट में जो कस्टमर का अकाउंट आपका कनाडा का जिसके अंदर है, ठीक है, सो देन दे विल पे टू फ्लाईवायर पेमेंट्स कॉर्पोरेशन बेनिफिशियरी आपका जो है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सपोज दैट दिस पर्सन इज फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कनाडा में अगर आपका फंड्स रेमिटेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो इस आपका फॉर एनी वैल्यू रिसीव, सपोज दैट दिस पार्टी एक्स इज मेकिंग पेमेंट टू पार्टी बी। सो अब यहाँ पे इंटरनेशनल दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपका जिनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सो दिस एंटायर टेलीकम्युनिकेशन or this communication financial communication is generally taken care by स्विफ्ट। ठीक है, तो जिसमें आपका सिंपली जो वेरिफिकेशन या अदर्स होते हैं, ठीक है, या मैसेजेस डिलीवर कराना, सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ द स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो स्विफ्ट is the fastest and most secured mode of transmission of financial messages between a bank and institution. A customer can send money from any part of world through a SWIFT. It is the most popular mode of money transfer in the world. To facilitate remittances through SWIFT, bank has correspondent banking, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपका पढ़ाया था, ठीक है, रिलेशनशिप विद ऑल मेजर बैंक इन दी वर्ल्ड आपका। ठीक है, सो जिसमें नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए बैंक दे जनरली थ्रू देयर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग पार्टनर्स दे जनरली डू दीज काइंड ऑफ रेमिटेंसेस। स्विफ्ट ट्रांसफर, so Swift work by assigning each member institution a unique ID code which is known as bank identifier code, right? So BIC number, that is a 11 digit, 8 or 11 digit, 8 digit are mandatory, and जो लास्ट थ्री आपके होते हैं दे आर ऑप्शनल। ठीक है, जिसमें सिटी कोड आता है, ठीक है, सो दैट आइडेंटिफाई द बैंक नेम एंड कंट्री नेम, सिटी नेम एंड ब्रांच कोड, नॉट सिटी, लास्ट वन इज ब्रांच कोड। ठीक है, तो जिसमें आपका फर्स्ट टू डिजिट दैट जनरली लाइक आपका फर्स्ट टू डिजिट दैट रिप्रेजेंट टू कंट्री आपका, okay, I'll go through that particular. First four digit that represent to bank, then two digit country, then आपका two digit आपका locating city, and last three which are optional in nature,
तो इस तरह जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना IFSC, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इट इज 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। लाइक लेट्स से अगर हमें कोई NEFT RTGS करना है और अगर हम कोई नए पे को ऐड कर रहे हैं, सो फॉर वेरिफिकेशन पर्पज वी यूज IFSC कोड, ठीक है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड अगेन 11 डिजिट आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना आपका फर्स्ट 4 डिजिट बैंक नेम, देन आपका जीरो, देन आपका इस तरीके से लास्ट 6 डिजिट आपका ब्रांच कोड। तो इस तरीके से जो डिवीजन आपका होता है, सो सेम यहाँ पे भी इट इज अगेन 11 डिजिट कोड, फर्स्ट 4 डिजिट विच रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशन कोड। जैसे SBI है तो SBIN, यहाँ पे जैसे एक बैंक है यूनिक्रेडिट बैंक का जो कि इटली से है तो UNCR। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर आपका कंट्री कोड, जैसे इंडिया के केस में आपका IN, जैसे इटली है तो IT। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर आपका लोकेशन सिटी कोड, जैसे मिलान एक सिटी है इटली के अंदर तो वहां पे MM, जैसे मुंबई है तो MM, दिल्ली है तो आपका DL, ठीक है। सो लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑप्शनल बट organization use them to assign a code to individual branches, ठीक है। जैसे आई विल शो यू द इंडियन वन आल्सो, ठीक है। तो एक बैंक है आपका साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, सो नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड SOIN, फर्स्ट आपका बैंक, फर्स्ट 4 डिजिट बैंक, IN India, then this last 5 digit which is numeric, sorry, then next 2 is your city code and then last 3 digit is about the city code, ठीक है, ब्रांच कोड। तो इस तरीके से अलग अलग आपका जिसमें ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो स्विफ्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज ओवर द सिक्योर्ड नेटवर्क। पहला, मैसेजेस सोल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल रेमिटेंसेज आपके हो रहे हैं थ्रू करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, तो उसमें आपका वेरिफिकेशन इन मैसेजिंग, ठीक है, पहला। दूसरा, इट कैन बी रिलेटेड टू ट्रेड फाइनेंस, ठीक है, जैसे LC की, लेटर ऑफ क्रेडिट की हमने बात की, ठीक है। सिक्योरिटीज आपका, ठीक, सिक्योरिटीज मीन्स जैसे शेयर आपका बॉन्ड्स या डिबेंचर्स दूसरी कंट्री के उनको परचेज करें या वो लोग यहाँ से परचेज करें, तो वहाँ पे भी मैसेजिंग। इसके अलावा फॉरेक्स एंड ट्रेजरी से रिलेटेड आपका फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेजरी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होते हैं दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय स्विफ्ट आपका। तो इनके संबंध में जो मैसेजिंग होती है वो सब। तो दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्शन आपका जो स्विफ्ट के द्वारा बिल्ड किया गया, ठीक है। सो एक कोऑपरेटिव की तरह आपका काम कर रहा होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर मेथड, जो इंडिविजुअल को भी आपका मतलब छोटे कस्टमर को भी और बड़े कस्टमर सबको आपका एक सेम लाइन में रख के कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा होता है इन द फाइनेंशियल मैसेजिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्विफ्ट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट स्विफ्ट, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट। सो हर दिन सुबह 7 बजे एक सेशन हम लोग करते हैं एंड बिलीव मी गाइस, इफ यू अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे ना, सो यू विल हैव अ गुड बैंक, ठीक है। अभी तक आई हैव डन अराउंड मोर देन 30 वीडियोस, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के अराउंड हम लोग आपका रेगुलर बेसिस पे नए नए वीडियोस करते रहते हैं। तो ये चीजें इवेंचुअली आपको हेल्प करेंगी आपके पर्सनल फाइनेंस में या आपके प्रोफेशनल कैरियर में, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपके लिए ये शो जो किया गया। सो आई होप you guys are enjoying these particular session. So I'll see you tomorrow at 7 AM, फिर कल हम लोग सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे और एक और नए वीडियो के साथ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।